जय गुरुदेव। बैठने का इशारा हो रहा है। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो भी प्रेमी भाई बहन आप सब अपने डेरे रावटियों से, अपने ठिकानों से अभी नहीं निकले हुए हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन आप सब तेजी से कदम बढ़ाते हुए आप मंदिर के पीछे बने हुए मंच के सामने आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी से हाथ जोड़ विनती प्रार्थना करते हैं। आप हम प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज के वचनों को एवं पूज्य महाराज जी के तत्कालिक आदेश एवं वचनों को सुनाने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी। किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, आज गुरु महाराज के परम पावन 11वें पुनीत भंडारे की तिथि है और प्रातःकालीन बेला में आज पूज्य महाराज जी के सत्संग वचनों का लाभ हम प्रेमियों को मिलने जा रहा है। इसलिए आप सभी भाई बहन अपने अपने स्थानों से चल करके सत्संग मैदान में पहुंचने का कष्ट करें। जो लोग अभी अपने डेरे राउटियों से नहीं निकले हैं, आप तुरंत निकल करके समय से सत्संग में पहुंच जाइए। सत्संग का कोई वचन छूटे नहीं, सत्संग का कोई वचन हमसे अछूता न रह जाए, इसलिए समय से चल करके पहुंच आइए। आपके आने की प्रतीक्षा में एक छोटी सी वंदना होने जा रही है। आप इसको करते हुए, सुनते हुए सत्संग मैदान में तेजी से कदम बढ़ाते हुए आ जाइए। अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए सभी लोग ये वंदना करेंगे। आप सभी लोग बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। घट घट वासी दया कृपा के अपरंपार सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार
उनके प्रतीकात्मक स्तंभ संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज के दया धाम में इस पावन पुनीत महापर्व के शुभ अवसर पर जारी दया कृपा की विशेष किरणों का लाभ लेने के लिए भक्ति भावना, सेवा भावना और अपने गुनाहों की माफी कराने की भावना लेकर के दरबार में उपस्थित आप सभी गुरु प्रेमी, सत्संग प्रेमी, साधु प्रवृत्ति भाई बहनों, माताओं, परमार्थी साथियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्माननीय भाई बहनों, आज 19 मई सन 2023 शुक्रवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे ऐतिहासिक जय गुरुदेव मेला मैदान के प्रांगण में निर्माणाधीन सत्संग भवन के सम्मुख हम सब लोग विराजमान हैं। हमारे प्रेमियों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज गुरु महाराज की पावन यादगार की घड़ी में गुरु महाराज के अमर संदेशों को पूज्य महाराज जी के मुखारबिंदु से सुनने का अवसर मिलने जा रहा है। देखो भाई बहनों, अपने अपने घरों से अपनी अपनी गृहस्थी के कामों को छोड़ करके सत्संग की लालसा से आप यहाँ पधारे हैं। जिस इच्छा से आए हैं वो इच्छा अधूरी न रह जाए, इसलिए जिले के व्यवस्थापक गण, भंडारों के व्यवस्थापक गण, संगतों को चलाने वाले जिम्मेदार अपनी अपनी संगतों के सभी प्रेमियों को सत्संग मैदान में ला करके पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज सत्संग के बीच में ही इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कलयुग की सूरत शब्द योग साधना का, नाम योग साधना का सुलभ मार्ग पूज्य महाराज जी की कृपा से मिलने जा रहा है। इसलिए नए लोगों को आप सत्संग मैदान में ले आइए और महापुरुष की दृष्टि के सामने बैठ करके नाम दान यानी गुरु की कृपा की जो बरसात होती है, जिसको वास्तव में परमार्थ में असली कथा का प्रसंग कहा जाता है, उसका लाभ लेना चाहिए। इसलिए
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आलस त्याग करके जल्दी जल्दी कदम बढ़ा करके सत्संग मैदान में आप पहुंच आइए। पूज्य महाराज जी के सत्संग का समय नज़दीक आता जा रहा है। ये झोली वाले और रजिस्टर चलाने वाले अभी कोई झोली और कोई रजिस्टर नहीं चलाएंगे। जब पूज्य महाराज जी का सत्संग समाप्त हो जाएगा और उसके बाद दया मौज से पूज्य महाराज जी गुरु महाराज को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं, वो मौका झोली सेवा का, रजिस्टर सेवा का है। आप अगर पहले से इसको चलाएंगे तो लोगों का ध्यान भंग होगा, इसलिए सत्संग का पूरा पूरा लाभ मिले, इसका आप सभी लोग ध्यान रखें। सम्मानित भाई बहनों, आज विश्वविख्यात परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पुण्य यादगार का 11वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व है। जैसा कि आपको जानकारी है, ये महापर्व पारंपरिक रूप से आयोजित होता है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग मेला के रूप में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होता है। ये महापर्व गुरु महाराज के निज मौज से निज धाम जाने की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है। गुरु महाराज के वचन हमेशा फलेंगे फूलेंगे, अब भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं और पहले भी फले और फूले, और आगे जो समय आ रहा है उसमें गुरु के वचन ही फलते फूलते हैं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, एक साधक प्रेमी के लिए, एक परमार्थी भक्त के लिए गुरु का वचन उसके लिए सच्ची रामायण है, उसके लिए असली गीता है, उसके लिए हकीकी कुरान है, उसके लिए वास्तविक बाइबिल है, अपने मालिक के चरणों में पहुंचने का साधन और उनकी कृपा का एक सहारा है। इसलिए गुरु के वचनों को निरंतर हमको याद करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, महापुरुषों की पुण्यतिथियों पर जब उनके प्रेमी उनके दया के दरबार में उनकी यादगार के स्थान पर इकट्ठा हो करके उनका भंडारा करते हैं और दया कृपा की प्रार्थना करते हैं, ऐसे पावन मौके पर महापुरुष अपने शब्द रूप से हाजिर हो करके, प्रकट हो करके प्रेमियों की हाजिरी भी दर्ज करते और दया कृपा की विशेष किरणें जारी करते हैं। उस मौके पर आने वाले, प्रार्थना करने वाले झोली फैला करके अपने दामन में उनकी दया कृपा को बांधने की वालों को दया कृपा का लाभ मिलता है। तो भाई बहनों, आज गुरु महाराज की वही पुण्यतिथि है जिस मौके पर हम लोग उनकी मौज दया कृपा का लाभ लेने के लिए उनकी चरण शरण में हाजिर हैं। आज गुरु महाराज हमारे सामने शब्द रूप से विराजमान हैं, प्रकट हैं, उनकी दृष्टि हम पर है।
और वो अपनी दया कृपा की किरणें जारी कर रहे हैं। हम प्रेमियों को उसका लाभ मिलेगा। इस वचन को कोई 3 काल में भी काट नहीं सकता। गुरु के वचन त्रिकाल सत्य होते हैं, अकाट्य होते हैं। गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। प्रेमियों को वही एक आधार होते हैं। और संत मत का इतिहास उलट करके देखिए, इस परमार्थ की डगर गुरु के वचनों की रोशनी में जो है दिखाई पड़ती है। अगर गुरु के वचन सिर से उतर जाएंगे, गुरु के वचन विस्मृत हो जाएंगे, गुरु के वचनों से ध्यान और ख्याल हट जाएगा, तो हम अंधकार में डूब जाएंगे, परमार्थ के रास्ते से भटक जाएंगे। गुरु की दया कृपा जो मिलने वाली, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए आज विशेष महापर्व के अवसर पर अपने गुरु के वचनों को याद करने की बेला है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज 116 वर्ष की उम्र तक अथक परिश्रम करके अपने जीवन की एक एक सांस इस मानवता के कल्याण के लिए, देश में अच्छे समाज के निर्माण के लिए, हम भूली भटकी और अपने देश को बिसर चुकी जीवात्माओं को दया मौज से अपने निज घर पहुंचाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इतनी मेहनत किया है। पूज्य महाराज जी का सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज स्वागत, सम्मान, अभिवादन